चलिए मेरे बच्चों, आइए देखिए क्या भैया, कल हम क्या पढ़े थे? गैस पढ़े थे ना। तो गैस पढ़े थे, तो गैस में कुछ गैस, दो गैस है, एक एलपीजी गैस है और एक क्या है? सीएनजी गैस है। तो देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? लिक्विड कह सकती है या फिर कहीं लिक्विफाइड कह दीजिए, लिक्विड कहिए या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अगला क्या भैया? सीएनजी। देखिए आप गाड़ियां चलती ना, एलपीजी हमारे जो घरों में सिलेंडर होता है ना, खाना बनती है, तो एलपीजी होती है ना, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस है उसका लिक्विफाइड है, अभी बस में लिक्विड द्रवित रूप में है, गैस है। और एक वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है। अगर सीएनजी का फुल फॉर्म है, सीएनजी मतलब क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जो नेचुरल प्राकृतिक गैस है उसे क्या किया गया है? कंप्रेस्ड, संपीड़ित किया गया है। आई बस में ये दो फुल फॉर्म आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो उसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ चुके थे भैया? पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है भैया? ठोस। और एक था क्या भैया? द्रव। और एक क्या था? गैस। ये सब क्या थे भैया? ये भौतिक अवस्थाएं थे। क्या थे? अब हम पढ़ेंगे ना पदार्थों का अवस्था में परिवर्तन। देखिए ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, ठीक है, फिर गैस का द्रव में बदलना, आई बस में ये सब कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आइए, अगले हेडिंग क्या है? पदार्थ के अवस्था में बदलाव। पदार्थ की अवस्था में बदलाव। सुनिए देखिए एक कहावत क्या है? अब मंजिल को अपना मान लिया, अब मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया ना। यानी अब मंजिल को मान लीजिए, मंजिल को क्या करिए? एक टारगेट बना लीजिए कि हमको इसको हल करके रहना है, इसको हासिल करके रहना है। अब मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। आई बात सुने? तो आपको जैसे नहीं होता छोटा बच्चा, नो हमको पापा चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए हमको? ये सब वाला चाहिए, का ये गड़िया चाहिए। मैं भी किया हूं ऐसा। आई बात सुने? बचपना बहुत ही अनमोल चीज होती है। हमारे लिए सबसे अनमोल रतन हमारे माता पिता है, लेकिन माता पिता को छोड़कर सबसे बड़ा अनमोल रतन हमारे लिए जो बीत गया वो क्या था? बचपना। आई बात सुने? चलिए तो मैंने कहा ना पदार्थ की अवस्था में, अब हम देखेंगे ना का ये पदार्थवा ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में क्या परिवर्तन हो सकता है? आई बात में हो सकता है, तो क्या कहेंगे उसको? आई बात में चलिए देखिए ध्यान से, पदार्थ के अवस्था में बदलाव। देखिए जब हम ठोस, बर्फ एक ठोस अवस्था में होता है। बर्फ मारेंगे चोट लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? करे नहीं लगेगा। बस इतना बड़ा बर्फ उठाए तो मारी तो फूट कपड़े तो फूट जाएगा। आई बस में सुनिए मेरी बात, बर्फ क्या है? ठोस है। जब हम इस बर्फ को गर्म करेंगे जल में बदला, यानी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस जल को गर्म करेंगे, भूख से गैस हो जाएगा, जल वाष्प बन जाएगा, जल के वाष्प बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वाष्प। कहते हैं ना नॉर्मली आम भाषा में धुआं बन के उड़ जाएगा। आई बस में अब देखिए, अब उल्टा क्या है? अब जो जलवाष्प, इधर देखिए मेरे भैया, जो जलवाष्प उड़ रहा है निकल ना, उसको हम ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, जल में बदल जाएगा। जल को और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। आई बात में यानी ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है, गैस जल में बदल सकता है, वो यानी द्रव में बदल सकता है, और द्रव ठोस में बदल सकता है। बदलेगा, बदलेगा बाबू, बदलेगा। मैं आपको नॉर्मली एक संघनन की प्रक्रिया बताता हूं, कंडेंसेशन, आप्रवसन। देख ले बानी ना, जब ठंडिया में कोहरा तापने का, कोहरा पड़ा था ना, कोहरा, कोहरा क्या है? एक संघनन की प्रक्रिया है। कोहरा क्या है? जो अच्छा गर्मी में क्या है कोहरा नहीं पड़ता? क्योंकि तापमान अधिक है, वाष्प दूर दूर है। जब ठंडा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना,
मैंने कहा ठंडा करेंगे आप लोग, जलवाष्प कितने बदलेगा, यानी जो गैसें है ना वो गैस के रूप में, जब ठंडियों के दिन में हमारे वातावरण वायुमंडल का तापमान लो होता है, वही गैसें धीरे धीरे छोटे छोटे बूंद के रूप में दिखाई देती है, उसे हम लोग कोहरा कहते हैं। कोयसा परत है ना, क्या परत है, कोयसा, आवाज समझ में। अब इस समय तापमान अधिक है, तापमान अधिक के कारण क्या है, गैसें दूर दूर है, बस में गैस क्या है, दूर दूर। आप वो छोड़िए, आप जब आप सवेरे कौड़ा कौड़ा तापते हैं, कौड़ा गैस पकड़, अभी कल बताया था मैं, गैस पकड़ते ना, गैस क्या था, वो वाष्प था, आपने उसे दबाया, यानी ठंडा किया ना, दबा क्या गया, द्रव में बदल देगा, हाथ पसीज जाता है, यानी लिक्विड आया कि नहीं आया। हम तो पकड़े धुआं, कैसे पानी आ गया, ब्लू है पानी पानी ना। चलिए आइए पहला अवस्था में पढ़ेंगे ना, ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, यानी गलन पढ़ेंगे और गलनांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गलन और गलनांक। पहले हमारा लाल ने पहले फैक्ट समझो तब परिभाषा समझो, पहले परिभाषा में पता है तब फैक्ट बताते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से, गलन क्या होता है, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव बनने लगता है, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव बनने लगता है, तो इस प्रक्रिया को द्रव बनने लगता है, बन नहीं गया है, मैंने कहा बनने लगता है। आप देखें हमारे लाल, बर्फ लिए, बर्फ क्या लिए, आइस का टुकड़ा ना, आइस का टुकड़ा इसे रख दीजिए, नॉर्मली इसे रख देंगे ना, जब आप बर्फवा कैसे रख देगा, अब गर्मी में क्या है, बर्फ लाते हैं ना, गर्मी में हमारे वायुमंडल का तापमान ज्यादा होता है 50 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, यानी जो जल है अगर बर्फ बनाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा, तब वो जल जाके ठोस में बदलेगा, यानी बर्फ बना लेगा। आई बात में, यानी आप ये सुनिए हमारे लाल की जो बर्फवा तापमानवा है कितना है, 0 डिग्री से, और अब वो बर्फवा हम फ्रिजिए से कहा निकाल ले, बाहरवा निकाल ले, तो तापमानवा वायुमंडल में कितना है, 50 पहुंच जाता था, 45 से 50 डिग्री पहुंच जाती है, 45 से भारत पंचर मान ले 45 से है, 45 डिग्री से है ना, एक 0 कम है कि 45 ज्यादा है। अब ये तापमान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जब आप तापमान बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे बर्फों का करेगी, ऐसे पिघलने लगा ना, पिघलने लगेगा। तो मैंने कहा जब कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, तो जब कोई ठोस पिघल कर द्रव बनने लगता है, तो वह प्रक्रिया गलन कहलाती है। क्या कहलाती है, गलन। और जिस निश्चित ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वो गलनांक कहते हैं। आया समझ में, नहीं आया, थोड़ा सा अंतर है, एक पिघल रहा है द्रव में, एक पिघल चुका है। जो पिघल रहा है वो गलन है, और जो पिघल चुका है वो गलनांक। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए ऐसा काहे होता है, ऐसा काहे होता है इस साला ना, देखिए ऐसा इसलिए होता है, देखिए हमने कहा कहूं तो, हम कहा कहूं तो कि जो ठोस के कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इधर देखो छेड़ियों, जो ठोस के कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण अंतराणु का आकर्षण बल क्या है, बहुत ज्यादा है ना। आई बात में, अब क्या नाच रहे एकदम धक 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 ना, नाच रहे हैं। अब खूब लोग लगा ऐसे हाथ ऊपर करो, क्या लगा है, माता जाकर, अब भीड़ उसमें नाच पाएंगे अच्छे से। अब जान लीजिए अगर हम जयमाल पर नाचते हैं, जयमाल पर नहीं, वहां दूल्हे दूल्हे का रास्ता ना, वहां केवल दो ही लोग हम लोग द्वार पूजन नाच रहे हैं। क्या नाच रहे हैं, द्वार पूजन ना, बाजे। अब ये सही नाच पता, सबको नाच नहीं आता ना, लेकिन क्यों, जान जब ठोस के कण है इधर तो नहीं मूव कर सकते ना, लेकिन जब नाचते नाचते गर्मी लगती है तो ठोस के कण दूर जाने लगते हैं। आई मीन मैं, अरे यार अभी रुका रहा, बहुत गर्मी होता है ना, गर्मी कूल ना, अभी कहा रहा बहुत गर्मी हो रहा। तो वैसे यानी उन ठोस की कणों को हटाने के लिए दूर दूर करने, मैंने कहा था द्रव के कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर होते हैं। दूर कब होगा,
हाय गर्मी ना, गर्मी गर्मी ना, गाना सुने ना। अब जब आप इसको गर्म करेंगे हमारे लाल ना, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इनके बीच में जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है ये क्या होगा, दूर जाएगा। अब भाई गर्म करेंगे ना, इनके हृदय में बंद टूटेगा, क्या होगा, बंद टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। अभी जब थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो द्रव में बदल गया कि नहीं बदल गया। और बढ़ा देंगे तो हाँ चल गया, हाँ चल गया ना, तो गैस बदल गया। से यानी गलन क्या होता है हमारा लाल, जब कोई ठोस पिघल कर द्रव बनने लगता है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है वो अवस्था क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। कोई दिक्कत, चलिए मैं डाल देखिए, इधर देखिए, अगर इधर देखिए, एक मिनट देखिए, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन, या केल्विन आई पास में कितना था भैया, 273 केल्विन। चलिए संगलन क्या होता है, अभी संगलन सुनिए, जब ठोस द्रव में बदलने लगता है या ठोस द्रव में बदल जाता है तो उसी घटना को हम लोग संगलन भी कहते हैं। जब ठोस किसे बदलता है भैया, द्रव में, तो उसे क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। हाँ बदलता है या बदल जो भी, ये ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। आइए क्वथन और क्वथनांक समझते हैं, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथन और क्वथनांक, दो चीज सुनिए। क्वथन कितना है, जब कोई द्रव गैस में बदलने लगता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्वथन बोलते हैं। और जब द्रव गैस में बदल चुका होता है, पूरा पूरा क्या बदल चुका है, गैस में बदल चुका, यानी कहते हैं जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक कहते हैं। देखिए जब इधर देखिए, द्रव क्या करेगा, गैस में बदलने लगेगा, बदलने लगेगा, ये नहीं बदल चुका नहीं है, बदलने लगेगा। आई बात समझ में, जब द्रव किसमें बदलने लगेगा भैया, गैस में, क्यों, क्योंकि हम तापमान बढ़ाएंगे ना, ताप बढ़ेगा तभी तो गैस में बदलेगा। भैया आप पानी गर्माते हैं ना, धीरे 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 गर्म होता है ना। अब ये पानी अगर लो दूध रखे भक्का जब उबल गया, अरे माई रे माई, भाई साहब दूध बने देगी, भक्का से उबाली ना, 5 से पहले बाहर आ जाता, कितना भाई दूध देगी। आई बात में, यानी आप द्रव का जब द्रव धीरे धीरे क्या होता है, गैस में बदलने लगता है, अब तो उसे क्या बोलते हैं, क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर, अब देखिए पानी धीरे धीरे बुलबुले इसमें धीरे धीरे पड़ते, छोटे छोटे देखो पानी जब खौलाते हो इधर घूमता है, टक्कर मारता ना, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो द्रव किसे बदलने लगता है, उसके अणु गैस में। और क्यों बदलने लगता है अभी बताता हूं ना, पहले परिभाषा सुन लीजिए। अब जब द्रव किसे बदल जाएगा भैया, गैस में बदल जाए, पूरा पूरा किसे बदल जाए, गैस में। अब सुनिए, पहले सुनिए, क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथन किसे कहते, जब कोई द्रव धीरे धीरे क्या करता है, गैस में बदलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं भैया, क्वथनांक कह देते हैं। कोई दिक्कत। अब सुनिए ऐसी क्यों होती है, पानी भरा हमारा ना, जल है ये क्या बारे है, चूल्हा लगा दिए, गर्म होता। अब सुनिए, इन जो नीचे कण है, नीचे देखिए हमारे शरीर, देखिए हर एक द्रव गैस में बदल जाए क्योंकि हमारे पूरे वातावरण वायुमंडल में क्या वायुमंडलीय दाब है, वो दाब लगा के गैस को मतलब द्रव को द्रव बने रखा है। नहीं तो तापमान हमेशा ना, देखिए गर्मी पड़ती ना, सब वाष्प उड़ जाते ना, वाष्प बन के उड़ जाते नहीं बन जाते। अब बस में क्यों, उसमें तापमान ज्यादा रहता है, तापमान ज्यादा रहने के कारण जो द्रव के कण दूर दूर रहते हैं, और जब दूर दूर रहेंगे उनको जल वाष्प बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लगने का कारण तो उसको हम लोग द्रव अवस्था में, जो पानी वहां है ना, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, नहीं तो द्रव किसको बदल जाता, गैस बदल जाता। आई बात सुनिए। अब सुनिए होता क्या, अब इसको पानी गरमा रहे हैं ना,
लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव गैस में नहीं बदलेगा, लेकिन जब तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा ना, जो पानी के कण है ऐसे ऐसे बुलबुले बनेंगे। क्या बनेगा? देखे होंगे आप लोग पानी में जब गर्माते हैं, ये टकराएगा टकराएगा टकराएगा, और जिसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी, भाई जिसको ऊर्जा दे दोगे, अब हम तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ, इधर देखिए, मैं समान अवस्था खड़ा हूं, बहुत छोटा बच्चा ना, जैसे उसको 5 रुपया दिए, 10 रुपये में तुरतुरे ना, क्या 10 रुपये में तुरतुरे, जैसे आप उसको 10 रुपया दिए या 5 दे, तो उसका ना एनर्जी आ गई, भागेगा, होते भागेगा, चाचा अंकल कुरकुरे दे दीजिए। क्यों भाग के गया? क्योंकि उसके पास क्या आ गई बाबू? ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। क्या मनी तो पैसे पैसे करती है ना। चलिए, तो जब ये देखिए, ये क्या, जब इसको ऊर्जा देंगे ना, तो नीचे जो कण होगा भैया, कण होगा ना, ये टकरा टकरा के ऊपर आएगा, ऊपर आएगा ना, आगे नहीं। और जो कण जितने जल्दी से टकरा कर सतह पे आ जाएंगे, वो वाष्प बन के उड़ जाएंगे, गैस बन के निकल जाएंगे। ठीक है, जब हम पनिया गरमाए, भाप बन के उड़ा था ना, बना था, हाँ बस में, तो धीरे धीरे से गर्म करते हैं, पूरा पनिया खत्म हो जाएगा। आज बस में, तो ये था कथन और कथनांक। जाइए।